यस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि हम नॉर्मली आपके लिए वीडियो पोस्ट करते हैं, वैसे ही आज की इस कड़ी में आज का हमारा शेयर है CDSL। इसको वन डे कैंडल चार्ट में हमने लगाया है। CDSL में आज हमें करीब करीब 4% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिला और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट ही बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ हमें नज़र आया। इसके पीछे का क्या कारण हमें सामने आता है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पर्टिकुलर CDSL शेयर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी देखना है इसमें दो तीन चार पांच चीज़ें, चार पांच फैक्टर अभी सामने आ रहे हैं कि मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। तो गिरने के जो मेन कारण है, सबसे पहले हेल्थ कंसर्न्स को लेके वर्ल्ड बहुत ही, क्योंकि अभी अभी 3-4 साल पहले ही कोरोना को हमने एक्सपीरियंस किया है और उसको देखते हुए, हेल्थ कंसर्न्स को देखते हुए अभी इन्वेस्टर्स बहुत ही कंसर्न्स है। तो एक एच एच एम पी वी ये एक नया वायरस जो चाइना में ब्रेकआउट हुआ है और इसके रिसेंटली केसेस जो है गुजरात और कर्नाटक में पाए गए हैं। इसको देखते हुए इंडियन शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इसका भी एक हलचल हम देख सकते हैं कि इसका भी एक कंसर्न है। दूसरा है एफआईज का आउटफ्लो अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। 1 जनवरी नए साल में 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक करीब करीब 1.1 बिलियन एफआईज, $1.1 बिलियन, डॉलर में है ये आंकड़ा, बिलियन एफआईज आउट हो गई है। कहने का मतलब एफआईज भी कंटिन्यू आउट ही हो रही है। उस एवज में डीआईज जो है इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पा रही है, डीआईज इसके एवज में माल नहीं उठा पा रही है। तीसरा ग्लोबल सेंटिमेंट जो है, ग्लोबल फैक्टर्स जो है अमेरिका का जो मेन है, यूएसए का इलेक्शन और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्टेड हो चुका है और उसका अभी वो प्रेसिडेंशियली अभी उसका चेयर पे आना है। उसके बाद में वो एक किस टाइप से अपनी पॉलिसियों को चेंज करते हैं। स्पेशली चाइना को लेकर उसकी पॉलिसियाँ थोड़ी सी हार्ड रहती हैं, वो थोड़ी से ज़्यादा मतलब इम्पोर्ट टैरिफ्स वगैरह ये सब लगाते हैं। और अदर कंट्रीज़ में भी, जैसा कि उसने अपने जो अपने इलेक्शंस की रैलियाँ थी उसमें भी, अपने भाषण में भी उसने कहा था कि हम ज़्यादा ये टैक्स इम्पोजिशन करेंगे, हम अपने, जैसे हम लोग मेक इन इंडिया पे जोर दे रहे हैं वैसे वो भी मेक इन यूएसए पे जोर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आपको देखने को आते समय देखने को मिल सकता है। इसका जो लास्ट एक और है करेंसी डीवैल्यूएशन। हमारा जो करेंसी डीवैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। आज हमारा लोवेस्ट करेंसी डीवैल्यूएशन हमने 85.84 रुपीज़, $1 के अगेंस्ट में 85.84 रुपीज़ एक्सपीरियंस किया है। कहने का मतलब काफ़ी लो लेवल में हमारा रुपी चला गया है। नेक्स्ट है सेक्टर स्पेसिफिक डिक्लाइंस जो है, इसमें बैंकिंग सेक्टर हमें 2.2% से डाउन साइड में आते हुए दिखे। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही वीक नज़र आया आज। और कंज्यूमर जो स्टॉक्स हैं वो भी हमें काफ़ी वीक नज़र आए, जो कि कंज्यूमर स्टॉक जो कि हम जो खाने पीने में यूज़ करते हैं, जैसे डाबर हो गया, मैरिको हो गया, इस टाइप के स्टॉक्स हमें बहुत ज़्यादा वीक नज़र आए। अब हम नज़र डालते हैं हमारे पर्टिकुलर शेयर CDSL पे। आपने CDSL को ख़रीद रखा होगा। CDSL देखो बहुत ही शानदार शेयर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसके मैंने दो चार्ट लगा रखे, एक ये 50 डेज मूविंग एवरेज, एक 200 मूविंग एवरेज। इतना गिरने के बाद भी अभी भी ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होके आ रहा है 1687 पे। अभी शेयर है 1700 हमारा 31 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। इसका जो पहला जो सपोर्ट है, ये शानदार सपोर्ट जो इसको हम बोल सकते हैं, ये वाला जो सपोर्ट है, जो 50 डेज का मूविंग एवरेज वाला जो सपोर्ट है 1700 और 1780 के आसपास का जो सपोर्ट है, इसको बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट मान सकते हैं। क्योंकि पहले का देख सकते हैं 1 टिप, 2 टिप, 3 टिप, ये 3 बार यहाँ पे मतलब टेस्ट हुआ है शेयर, उसके बाद ही अपसाइड में गया है। तो ये सपोर्ट यदि टूटता है इसका, तो ये सपोर्ट टूटता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट इसका जो है 1400 के आसपास, यहाँ 1400 पे शेयर आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। इसमें कोई प्रकार की कोई आपको ये नहीं समझना चाहिए कि शेयर 1400 नहीं आ सकता है। आप यदि यहाँ पे बने हुए हो और यहाँ से शेयर यदि टूटता है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा एग्जिट हो जाना चाहिए और 1400 पे फिर आपको एक फ्रेश एंट्री बनाना चाहिए यदि 1400 पे सस्टेन करता है तो। या 1400 पे यदि सस्टेन नहीं करेगा तो ये शेयर आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा और ये नीचे की तरफ गिरता हुआ आपको 1200 की तरफ इधर
1100-1200 की तरफ भी आपको नज़र आ सकता है, जो कि ये इसका एक बहुत ही लंबा एक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है जो कि 1000 के आसपास का है। यहाँ पे आके भी ये शेयर आपको डाल सकता है। यदि ये 1400 तोड़ता है तो आपको पार्शियली विड्रॉल तो इसमें थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, मेरी राय है। बाकी यदि आपका नज़रिया बहुत बड़ा है, आपके पास में पैसे पड़े हैं, तो कहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नीचे आता है आप उसको बाई ऑन डिप कीजिए, आराम से अपना पोर्टफोलियो की साइज़ बढ़ाते रहिए धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर को अप साइड में ही जाना है, वो कहीं कहीं नहीं, कहीं नीचे साइड में इसके चांसेस 1200 या 1000 रुपये से नीचे ये शेयर नहीं जाएगा। क्योंकि जो हेल्थ कंसर्न्स, जो नया वायरस जो उसका है, वो कोरोना जितना एफिकेसी नहीं है उसकी, और स्प्रेड भी उतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्रीज वगैरह सब बोल रही है, और हम सब प्रोटेक्टेड है, कोरोना वैक्सीनेटेड है, तो उसका कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। मेनली जो है जो अमेरिका का जो अनसर्टिनिटी, अभी अनसर्टिनिटी नहीं बोल सकते, जो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ होना है, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ कैसी रहेगी, फेड को लेके, ये सब लेके, गवर्नमेंट के भी लेके, वहाँ की फिस्कल पॉलिसीज कैसी रहेगी, इसके हिसाब से मार्केट थोड़ा अनसर्टिनिटी फील कर रहा है, और एफआईज भर भर के आराम से वहाँ से तब निकल रही है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हिचकना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और मार्केट को जितना इसका करेक्शन होने दीजिए। अभी तक उसका करेक्शन उतना हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन होने दीजिए, साइडवेज में चलने दीजिए, उसके हिसाब से आप धीरे 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 अभी शेयरों में आप पोजीशन बना सकते हैं। इसके लिए CDSL जो है मोनोपोली स्टॉक आपको बहुत ही शानदार ये बना के दे सकता है। शेयर के बारे में हम देखना चाहें तो शेयर आपका अच्छा है, मिड कैप श्रेणी का शेयर है, 37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, पी वैल्यूएशन 71 है, ROE इसका 28 है, 1 ईयर में 100% रिटर्न दिया है। इसके फाइनेंशियल्स में इसके सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, QNQ एंड YNY दोनों बेसिस में। डेट फ्री शेयर है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, इसमें 15% है, FI 13% है, DI 21% है, रिटेल इसमें 40% है। ये बढ़िया है, इसका सब कुछ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से आपको बने रहने चाहिए, प्लेजिंग कुछ भी नहीं है। बाकी यदि हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।